गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि आपके हिंदी सब्जेक्ट में क्लास 5th में हिंदी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर हम भारत के भरत चैप्टर फिनिश्ड हो गया है और आपने उसको वर्क भी अपनी कॉपी में कर लिया होगा और आपको चैप्टर भी अच्छा लगा होगा कि हमें अपनी भारत भूमि के लिए, हमारी मातृभूमि के लिए कैसे अपनी बलिदान त्याग करना चाहिए। और आज के बच्चे हैं, आज के युग में पैदा होने वाले बच्चे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, भारत माँ की रक्षा करनी चाहिए और आगे आना चाहिए। तो इस लेसन से भी हमको बहुत शिक्षा मिलती है। इसलिए आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और आपने उसको वर्क, उसके वर्ड पावर, हार्ड मीनिंग अपनी कॉपी में किए होंगे चैप्टर 1 के हम भारत के भरत, और उसके क्वेश्चन भी अपनी अपनी कॉपी में किए होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, मेहनत की कमाई। ठीक है, चैप्टर नंबर क्या है, 2, मेहनत की कमाई। अब मेहनत की कमाई से क्या पता लगता है कि मेहनत साफ पता, चैप्टर के नाम से पता लग रहा है। मेहनत की कमाई का मतलब होता है मेहनत से की गई रुपया कमाना, मेहनत से रुपया कमाना। ठीक है बच्चों, देखो क्या होता है, कभी कभी हमको कोई पैसा दे देता है तो हम उसके पैसे की कदर नहीं करते हैं, पर जब इंसान खुद पैसा कमाता है तो उसकी कदर होने लगती है। ठीक है, तो ऐसे ही इस चैप्टर में बताया गया है। जब हम उसको पूरा डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और चैप्टर भी बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग सा है। तो आओ बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं आपको उसके वर्ड मीनिंग्स वगैरह दूंगी तो उसको आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या बोलता है ना। देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। एक अमीर बाप होता है, बहुत पैसे वाला, अमीर मतलब बहुत धनी, धन दौलत से भरा हुआ, धन दौलत इसके पास बहुत होता है। तो वो क्या बोलता है अपने बेटे को, जाओ और जाकर क्या करो, कुछ कमा लाओ। ठीक है, तो लड़का लापरवाह और निर्लज, लापरवाह मतलब बेफिक्र। ठीक है, उसको ये फिक्र नहीं थी ठीक है पैसा कैसे कमाते हैं, क्योंकि उसको तो आज तक अपने बाप की कमाई पे खाने को मिल रहा था। तो वो क्या करता था, बहुत निर्लज था। निर्लज मतलब बेशरम था, और क्या था, लापरवाह था, मतलब बेफिक्र तरीके से रहता था कि हाँ मुझे तो खाने को मिल रहा है ना, मुझे कमाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरह क्या था, लड़का लापरवाह और निर्लज था, काम करने की उसकी आदत ही नहीं थी। अब उसके पास सब कुछ अपने आप आ रहा है, इतना पैसा है उसके पापा के पास, उसके फादर के पास इतना पैसा है, अमीर बाप की औलाद है, तो अमीर बाप का बेटा है, तो क्या उसका क्या हो रहा था, उसके पास से पैसा आ रहा था तो उसको कमाने की क्या थी, हैबिट ही नहीं थी, वो हैबिचुअली नहीं था कि पैसा कैसे कमाया जाता है। ठीक है, तो वो अपनी माँ के पास गया, सीधा माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें कर कर कुछ देने की राज़ी कर लिया। उसने क्या करा, उसने सारी बात बताई होगी कि पापा ने मुझे क्या बोला है, कि पापा मुझसे बोल रहे कि जाओ कुछ कमा लो, पर मैं कहाँ से जाऊँ माँ, ऐसे रो धो के ऐसे मिन्नतें करके अपनी माँ को राज़ी कर लिया पैसे देने में। उसकी माँ ने भी सोचा कि छोटा बच्चा है क्या करेगा, उससे माँ से उसका रोना देखा नहीं गया, तो उसने क्या किया, उसको पैसे दे दिए, 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपये निकाल के बक्से में से निकाल कर दे दिया। माँ से बेटे का दुख देखा ना गया, उसने उसे 1 रुपये का बक्से में से निकाल कर दे दिया, 1 रुपये निकाल कर दे दिया। अब देखो बेटा, अब सेकंड पैराग्राफ में क्या होता है, रात को बाप ने पूछा, बेटा तूने क्या कमाया। रात को जब वो बेटा आता है घर पे, मतलब पापा आते हैं घर पे, तो अपने बेटे से पूछते हैं कि बेटा तूने क्या कमाया, तुम आज कमाने गए थे, मैंने तुमको बोला था कि जाओ और कुछ कमा लाओ, तुम पक्का कुछ कमा कर लाए होगे। तो गया, तो पापा ने पूछा कि बेटा तुमने क्या कमाया मुझे बताओ। तो लड़के ने झट से क्या 1 रुपया निकाल कर दे दिया, जो उसको किसने दिया था, उसकी माँ ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, उसकी माँ ने दिया था। तो उसने क्या करा, 1 रुपया निकाल के अपने पापा को दे दिया। अनुभवी पिता समझ गया, अनुभवी का मतलब होता है कि बहुत समझदार इंसान, जिनको बहुत एक्सपीरियंस हो पैसे कमाने का, या फिर अब ज़िंदगी का बहुत एक्सपीरियंस हो, लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस हो, उनको पता हो कि पैसा कमाया कैसे जाता है। ठीक है, तो अनुभवी पिता समझ गया था। उसने कहा, जा इस 1 रुपये के रुपये को क्या कर, कुएं में फेंक कर आ जा। उसने क्या बोला, पिताजी ने बेटे को बोला, ठीक है तूने 1 रुपया कमाया है ना, तो 1 रुपये को जाकर कहाँ फेंक कर आ जा, कुएं में फेंक कर आ जा। लड़के ने झटपट जाकर रुपया कुएं में डाल दिया, क्योंकि दूसरे के हाथों से मिला था ना, खुद ने तो कमाया नहीं था, खुद तो क्या था, निर्लज था, और क्या था, बेफिक्र था, लापरवाही था, तो उसने खुद ने तो कमाया नहीं है। तो पापा के कहने पर उसने क्या कर दिया, उसको 1 रुपये का उस सिक्के को क्या कर दिया, कुएं में फेंक दिया। तो पापा ने बोला, अगले दिन पिता ने फिर से कहा, जा कुछ कमा ला, नहीं तो आज रात को भोजन नहीं मिलेगा।
फिर पापा ने बोला कि ठीक है आज वापस जाकर कमा कर आ, नहीं तो आज रात का खाना नहीं मिलेगा। तो बच्चा डर गया कि यार आज तो खाना नहीं मिलेगा। तो उसने क्या किया, पहले तो मम्मी से 1 रुपये का सिक्का ले लिया था, तो उससे काम चल गया था। पापा ने उसको भी कुएं में फेंक दिया। अब करे क्या, लड़के ने सोचा आज तो रात को खाना नहीं मिलेगा। तो दोबारा क्या किया, उसने गया और अपनी बहन के पास, लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन के पास जाके रोने लगा, जैसे माँ के पास उसने एक्टिंग की थी ना रोने की, कि मम्मी मुझे पैसे दे दो वरना पापा मुझे मारेंगे और मैं कुछ कमाऊँगा नहीं। तो ऐसे ऐसे करके अपनी बहन को भी जाके बोलने लगा। तो लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने तरस खाकर 1 रुपया अपने पास से उसे दे दिया। बहन ने क्या बोला कि ठीक है मेरे पास 1 रुपया है, तू ले ले। ठीक है, बहन को भी तरस आ गया, दया आ गई थी। ठीक है, तो बाप ने रात्रि में लड़के से पूछा आज तूने क्या कमा कर लाया। बाप ने फिर से पूछा कि आज तू क्या कमा कर लाया, आज का बता कितना कमाया है कितना नहीं कमाया है। हर फादर पूछते हैं अपने बेटे से और हर मदर पूछती है अपने बेटे से, ऑब्वियसली पेरेंट्स पूछते हैं अपने बच्चों से। ठीक है, तो ऐसे ही फादर ने क्या बोला कि ठीक है आज तो मुझे बता कि आज तो कितना कमा कर लाया है, क्या कमा कर लाया है। तो लड़के ने फिर से जेब में से 1 रुपये का सिक्का निकाल के बाप को दे दिया, तो बाप के सामने रख दिया। तो बाप फिर से बोला जा कुएं में फेंक कर आ। लड़के ने वैसे ही किया, क्योंकि बाप को इस बार भी पता था, क्योंकि क्या है एक्सपीरियंस है, कैसा पैसा कमाया जाता है कैसे नहीं कमाया जाता, उस चीज़ का एक्सपीरियंस किसको, फादर को था, मतलब अमीर बाप को था। ठीक है, तो उसको पता था आज उसको किसी और ने पैसे दिए, तो उसने क्या किया, उस बाप ने बोला कि ठीक है तुम्हें 1 रुपया जो है फिर से जाकर उसको कुएं में फेंक कर आ जाओ। लड़के ने वैसे ही किया, झटपट गया और कुएं में जाके 1 रुपया फेंक कर आ गया। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने खुद ने नहीं कमाया ना। अगर खुद कमाता तो क्या बोलता, नहीं ये मेरी क्या है मेहनत की कमाई है। ठीक है, अब देखो क्या होता है बेटा आगे। अब देखो क्या हुआ, उसने क्या किया, अनुभवी पिता ने क्या किया, एक बार अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को बाहर भेज दिया कि जाओ आप लोग बाहर जाओ। मतलब ऐसे भेज दिया क्योंकि उसको पता था कि अगर आज मैं इनको बाहर नहीं भेजूंगा तो फिर आज ही इनके सामने रो धोकर अपनी मेहनतें कर कर राज़ी कर लेगा किसको, पैसे देने के लिए। आज भी इसको पैसे मिल जाएंगे, फिर ये रात को आके मुझे दिखा देगा, इससे तो ये गलत साबित होता जाएगा। ठीक है, तो अनुभवी पिता ने क्या किया, अपनी बेटी को और अपनी पत्नी को कहाँ भेज दिया, बाहर भेज दिया। ठीक है, पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर, प्रातः मतलब सुबह उठने पर, ठीक है ये देखो लिखा है बेटा, प्रातः मतलब सुबह। पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर कहा जो कुछ कमा कर ला, नहीं तो कुछ भी कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। दोबारा धमकी दे दी पापा ने बोला कि बेटा जाओ कमा कर लाओ वरना रात को भोजन नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, क्योंकि अब तो मम्मी है ही नहीं और ना ही बहन है, वो तो दोनों कहाँ हैं, बाहर गए हैं, बाहर भेज दिया था पिताजी ने। तो बेटा बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा। ठीक है, उसकी आंखों में आंसू बहते रहे कि अब मैं क्या करूँ। वो विवशता में आ गया था कि अब तो ना मम्मी है पैसे देने को ना बहन है पैसे देने को, तो अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। ठीक है, तो उसके आंखों में आंसू आ गए। कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं था। सुध मतलब क्या होता है, याद लेने वाला, कि मुझे कोई याद नहीं कर रहा, कोई मुझे पैसे दे दो फ़िलहाल, ऐसे ऐसे करके कोई सुध नहीं लेने वाला था, मतलब उसको कोई संभाल करने वाला नहीं था। तो क्या हुआ, विवश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। विवश मतलब मजबूर होकर। ठीक है, मजबूर हो गया कि अब मैं क्या करूँ, अगर आज मैं पैसे लेके नहीं गया तो पापा क्या करेंगे, भोजन नहीं देंगे, रात का खाना नहीं मिलेगा, तो अब तो कुछ करना पड़ेगा। विवश होकर संध्या के समय जब वह उठा, मतलब इतना रो धो के सुबह से कुछ नहीं कमाया, शाम को उठने पर क्या करता है, उठा और क्या किया, बाज़ार में मज़दूरी खोजने लगा, मतलब मज़दूरी ढूंढने लगा कि कहीं कोई मुझे रख ले और कोई मुझे पैसा दे दे, उनका काम मैं करके ले आऊँगा। मज़दूरी मतलब मज़दूरी कर लूँगा मैं और उसके बदले मुझे क्या मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। पर देखो फिर क्या हुआ, एक सेठ ने कहा, अब वहाँ बाज़ार में जो सेठ है ना, उसने कहा मेरा यह संदूक उठाकर मेरे घर पहुंचा दो, मैं तुम्हें 4 आने दूंगा। 4 आने का मतलब होता है 25 पैसा। ठीक है, मतलब 100 में से 25 पैसा लेस करोगे तो कितने आएंगे, 75 पैसा आएंगे, मतलब पौना पैसा मिलेगा उसे, 25 पैसे मिलेंगे। ठीक है, सवा पैसा मिलेगा, सवा पैसा। ठीक है, 4 आने 25 पैसा मिलेगा। तो उसने क्या किया, सेठ ने क्या बोला, एक सेठ ने कहा मेरा यह संदूक उठाकर मेरे घर पहुंचा दो, मैं तुम्हें इसके बदले क्या दूंगा, 4 आने दूंगा। मतलब क्या दूंगी, 4 आने, 25 पैसा दूंगा। तो ठीक है, लड़के ने सोचा कि ये काम कर लेता हूँ, 1 रुपये 4 आने तो मिलेंगे, कुछ तो जाके दिखाऊंगा पापा को, है ना, पिताजी को जाके कुछ तो दिखाऊंगा, रात का खाना तो मिलेगा।
तो उसने क्या किया, वो गया घर पे। अब देखो, अमीर बाप के बेटे ने, मतलब पिताजी ने कहा था ना कि बेटा को जाकर कुछ कमा लो, तो अमीर बाप के बेटे ने, मतलब वो जो लड़का था ना, जो बेशरम तो जो कमाता नहीं था, उसने क्या किया, एक संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचा दिया। अब जो सेठ उसे मिला था ना मजदूरी करने के लिए, उसके घर पे क्या करा, पहुंचा दिया। क्या पहुंचा दिया, संदूक पहुंचा दिया। तो वह थककर चूर हो गया। थककर क्या हो गया, चूर हो गया, क्योंकि संदूक बहुत भारी था। तो वो क्या हो गया, थककर बहुत चूर हो गया कि मैं बहुत थक गया हूँ। उसके पाँव भी कांप रहे थे, उसके पाँव क्या हो रहे थे, कांप रहे थे, क्योंकि इतना दूर उसका घर कहाँ होगा ये तो हमको पता नहीं है, पर इतना दूर वो गया होगा, उसके सर पे वो संदूक रख के गया होगा। तो क्या हो गया, वो थक गया था, उसके पाँव सब कांपने लगे, उसकी गर्दन तथा पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। उसकी गर्दन में दर्द हो गया, उसकी पीठ में बहुत दर्द हो गया। तो रात को बाप ने पूछा, बेटा आज तूने क्या कमाया। वही रात, जैसे रात को पिताजी घर पर आते हैं तो पूछते हैं कि बेटा आज आपने क्या कमाया क्या नहीं। तो वैसे ही उसके पिताजी आए और दोबारा उससे पूछा कि बेटा आज तुमने क्या कमाया। तो लड़के ने कहा चवन्नी निकाल कर दिखाई। लड़के ने क्या करा, चवन्नी निकाल कर दिखा दी। लो पापा आज चवन्नी कमाई है। वैसे तो बेटा निकाल के दिखा दी। तो बाप बोला, फिर से पिताजी बोले जाओ इसे कुएं में डाल लाओ। दोबारा हमेशा की तरह, जैसे मम्मी के टाइम पे बोला था कि 1 रुपये का सिक्का जाके कस में डाल के आ जा, कुएं में डाल के आ जा, वैसे ही इस बार भी बहन के टाइम पे भी ऐसे बोला था। अब जब खुद कमा कर आया तो उसने बोला, पिताजी ने बोला कि जाओ बेटा उसको कुएं में फेंक कर आ जाओ। लड़का क्रोध में आ गया, गुस्सा आ गया उसको बहुत, कि पिताजी ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मेरा कमाया हुआ पैसा मैं डाल कर कैसे आऊँ कुएँ में। तो लड़के को क्रोध आ गया, वह बोला यह मेरी मेहनत की कमाई है। क्या बोला, ये मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी गर्दन कमर और पैर दुखने लगे हैं, क्योंकि उसने बक्सा जो उठाया था, तो मेरी जो है गर्दन कमर और पैर दुखने लगे हैं। आप कहते हैं कि मैं उसे कुएं में डाला हूँ, ऐसे कैसे डाल कर आ जाऊँ कुएं में। तो मेरी बोलता है कि मैंने इतना काम किया, क्योंकि उसने क्या किया था, पहले मजदूरी ढूंढी, फिर मजदूरी ढूंढने के बाद सेठ का जो बक्सा था उसको घर पहुंचा कर आया, उसके बदले उसको 4 आने मिले, 25 पैसे मिले। तो पापा पिताजी बोलते हैं कि अब उसे फेंक कर आ जाओ, कहाँ पे, कुएं में। तो बोलता है ऐसे कैसे, उसको क्रोध आ गया। इस बार गुस्सा क्यों आया, क्योंकि उसने खुद ने कमाया था और पहले तो उसको फ्री में मिल रहा था, क्योंकि उसकी सिस्टर ने दिया था, उसकी मदर ने दिया था। तो एक बार तो मम्मी ने पैसा दिया 1 रुपया, और एक बार बहन ने पैसा दिया। तो इस बार वो बोलता है, गुस्से में आ गया लड़का, क्रोध में आ गया। वह बोला ये मेरी मेहनत की कमाई है, ये मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी गर्दन में दर्द हो गया, मेरे पाँव कांपने लगे, मेरे कमर दुखने लगी है, आप कहते हैं मैं उसे कुएं में डाला हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है पिताजी। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अब उसके फादर कहते एक्सपीरियंस थे, बेटा यहीं पे पता लग जाता है कि मेहनत की कमाई कहाँ होती है। जब तक उसको पैसा मिल रहा था तब वो आराम से झटपट जाके कुएं में फेंक के आ रहा था। पर जिस दिन उसने शाम को सिर्फ 1 या 2 घंटे की कमाई की और उसके पिता ने बोला कि जाकर उसको कुएं में फेंक कर आ जाओ, तो उसकी क्या हो गई, आंखें खुल गई ना। क्या हुआ, उसको खुद का पैसा कमाया था। एक ही बार में उसने अपने पिताजी को क्या बोला कि नहीं पिताजी मेरी मेहनत की कमाई है, मैं इसे कुएं में कैसे डाल सकता हूँ। इसलिए बोलते हैं मेहनत की कमाई करनी चाहिए, ठीक है। तो किसी का ऐसे पैसा लालच में लेकर पैसा नहीं लेना चाहिए, खुद मेहनत की कमाई करेंगे तो हमको पैसे की कद्र पता लगेगी, ठीक है। तो क्या हुआ, अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। उसने सोचा कि इस बार तो ये बेटा कुछ कमा कर लेकर आए हैं, ठीक है। अगले दिन उसने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया। उसने सोचा कि अब मेरा बेटा क्या हो गया है, काम करने के काबिल हो गया। तो अमीर बाप ने क्या किया, अपना जितना भी सारा बिजनेस था, जो भी इसका व्यापार था, पूरा उसने क्या दे दिया, बेटे के हवाले कर दिया, मतलब जम्मा दे दिया कि अब तुम मेरे वारिस हो, तुम इसे संभालोगे, तुम सब कुछ इसे संभालोगे, मुझे तुम पर ट्रस्ट हो गया है, क्योंकि तुम मेहनत कर सकते हो, पर तुम मेहनत करते ही नहीं हो। वो यही चाहता था कि ये मेहनत करके पैसा कमाए, क्योंकि वो क्या था, लापरवाह था। लापरवाही को तो हम दूर कर सकते हैं ना, इसलिए उसने क्या करा, अगले दिन अपना जो सारा व्यापार था अपने लड़के के हवाले कर दिया, ठीक है। आपको ये चैप्टर समझ में आया, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था और बहुत ही अच्छी कहानी थी ये। कहानी के तौर पर हमको समझाया गया है कि हमको मेहनत की कमाई करनी चाहिए, ऐसे किसी से पैसा लेकर हम कब तक जी सकते हैं, नहीं जी सकते ना, इसलिए हमको क्या करनी चाहिए, मेहनत की कमाई करनी चाहिए। और आपको ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। आई होप सो कि आप उसे दोबारा रिवाइज़ करेंगे और उसको अगर कुछ मिस्टेक हो तो आप उसको खुद से पढ़कर सुधार सकते हैं, ठीक है। और इसकी वर्ड मीनिंग आपको अपनी कॉपी में करनी है, अपनी कॉपी में राइट डाउन करनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।